अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल के लिए एक बड़ी ही यूनिक कमाल की रेसिपी। आज हम 2 अदद उबले हुए अंडों से बनाएंगे इफ्तारी के लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने 2 अदद अंडे लेने, अंडों को बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करने के बाद इस तरह से आपने स्लाइस में इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम एक बॉल लेंगे, इसमें सबसे पहले हमने उबले हुए अंडे शामिल कर देने हैं। अब इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज लेंगे, एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी, एकदम बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है। एक छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया था, आलू को भी मैंने इसी तरह बारीक-बारीक बिल्कुल काट कर लिया है छोटे पीसेज़ में। ये भी इसमें शामिल कर देंगे, कच्चा आलू है ये, उबला हुआ आलू नहीं है। और इसमें हरी मिर्चें जाएँगी 2 अदद बारीक कटी हुई। और अब इसमें हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर एक गड्डी हरा धनिया कटा हुआ शामिल किया है। अब इसमें बेसन डालना है हमने। तो यहाँ पर बेसन 3 से 4 बड़े चम्मच भर के हमने इसमें शामिल करना है। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे, आधा चम्मच। कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है, 1 चम्मच। कुटा हुआ धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने 1 चम्मच भर के इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। अभी यहाँ इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें चेक करेंगे तो यहाँ बाइंडिंग में मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच मज़ीद और बेसन के इसमें शामिल किए हैं। तो अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ इसकी मिक्सिंग करनी है, पानी एकदम से ज़्यादा मत डालिएगा, पानी आपने थोड़ा-थोड़ा डालना है, चेक करते रहना है। तो इस तरह का बैटर देखिए होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब हमने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। आधे घंटे के बाद फिर हमने इसके पकोड़े बना के इस तरह फ्राई करने हैं। ऑयल यहाँ पे मीडियम गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हमने पकोड़ों को फ्राई करना है, कोई शेप नहीं इनकी देनी है। बहुत ही लच्छेदार मज़ेदार से आलू अंडे प्याज के पकोड़े बनके फ्राई होते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी इस तरह से आलू अंडे के पकोड़े बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी हमने फ्राई कर लेने हैं। तो ये मिनटों में बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ मैं पहले सारे पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ सर्व करें या फिर चटनी बना लें इनके साथ, बहुत ही लाजवाब ये लगते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।